हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो कवर करने वाले हैं। परमुटेशन का एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 3 लेटर्स हैं तो कितने वेज हैं कि आप जैसे मान लीजिए 3 लेटर्स हैं ए बी और सी, तो कितने तरीके हैं कि आप 2 लेटर्स को अरेंज कर पाओगे। तो अब देखो, अगर हम ऐसे देखें तो या तो ए बी होगा, ठीक है, या फिर बी सी होगा, या फिर ए सी होगा, या फिर बी ए होगा, या फिर सी बी होगा, या फिर सी ए होगा। ठीक है, टोटल कितने लेटर्स, कितने कितने वेज है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज हैं। इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब ए बी है, अगर ए और बी बैठ रहे हैं अगल बगल तो हो सकता है, अगर मान लो ए और बी है तो अगर ये ऐसे बैठ रहे हैं इस ऑर्डर में तो ये भी हो सकता है कि बी ए के लेफ्ट में हो। ठीक है, ये हो सकता है। तो ऑर्डर इसमें परमुटेशन लगता है, दैट इज ऑर्डर मैटर करता है। इसको मैं इसमें लिखूं तो ये तुम्हारा परमुटेशन है। परमुटेशन का मतलब है कि इसमें तुम्हारा जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा कि ए बी पहले बैठ रहा है या ए पहले बैठ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हमें एक क्वेश्चन हो कि ए बी सी 3 दोस्त हैं और हमको 2 लोगों को ही सिलेक्ट करना हो। ठीक है, अब 2 लोग को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम ए को कर लें, या तो बी को कर लें, या तो सी को कर लें। ठीक, 2 लोगों को सेलेक्ट करना है ए बी सी में से, तो हम कितनों, या तो हम ए बी को सेलेक्ट कर लें, या तो बी सी को कर लें, या तो ए सी को कर लें। टोटल कितने वेज हैं, 3 वेज ही हैं। यानी ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसमें चॉइस मैटर कर रही है कि हम किनको चुन रहे हैं। हम ए बी को चुन रहे हैं, बी सी को चुन रहे हैं, ए सी को चुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट जब आता है तब उसमें ऑर्डर मैटर करता है, पर जहाँ हमें सिलेक्शन करना होता है तो हमारी चॉइस मैटर करती है। तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूला में पुट डाउन करूँ, जैसे परमुटेशन है, इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है वो होता है एन पी आर, और जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला होता है एन सी आर। ठीक, तो इसको लिखते कैसे हैं, ये होता है फैक्टोरियल ऑफ एन। मतलब फैक्टोरियल एन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो मैं बहुत ही प्रिसाइजली ऐसे लिखती हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आर। ये क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जिसमें से जो एन होता है, दिस एन, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम। एन जो होता है, एन इज द टोटल आइटम्स, कितने आइटम्स है हमारे पास। ठीक है, और आर इसमें होता है आइटम्स टू बी अरेंज्ड, कितने जितने आइटम्स को भी हमें अरेंज करना, आइटम्स टू बी अरेंज्ड, या आइटम्स टू अरेंज लिख लो। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, जैसे हमको पता है कि वैसे तो इस फॉर्मूले से हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ निकाल लेते हैं। जैसे मान लो गिवन हो इसी में से एन पी एन, एन पी एन मतलब 5 मान लेते, 5 है और 5 को ही सिलेक्ट करना हो, तो इसका इसका जो आंसर होता है दैट इज फैक्टोरियल ऑफ एन। ठीक, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है हमारे पास। ठीक है, ठीक, अगर अब हमको एन पी आर और एन सी आर में रिलेशन निकालना हो तो क्या होगा, यहीं से निकल जाएगा इनमें रिलेशन, दैट इज एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ आर। बस हो गया, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर हम, मैं वैसे तो बहुत सबको पता ही है कि फैक्टोरियल एन क्या होता है। फैक्टोरियल एन, जैसे मैं इसको या फिर और ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, डैश 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 1 तक जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको निकालना हो फैक्टोरियल 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5 हो जाए 23, 62 से 120। फैक्टोरियल 0 हम पढ़ चुके थे, दैट इज़ 1, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम टर्म्स तो हमने सारे समझ लिए हैं। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ केसेस हैं जो में एक तरीके से ट्रिक भी हो सकती है आपकी, अगर मैं इसको लिख लूँ ट्रिक करके, अगर ये ऐसा आता है तो आपको यही अप्लाई करना है। तो पहली ट्रिक हो गई, अगर हमको कुछ अरेंजिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर हमको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो नंबर ऑफ वेज कितना होता है, एन वेज होता है। मतलब मान लो अगर हमें 5 ऑब्जेक्ट, अगर हमें मान लो 3 दिए गए ऑब्जेक्ट्स, उन्हें अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल ऑफ 3 हो जाएगा। दूसरी होती है जैसे अरेंजिंग
विथ रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज होते हैं n की पावर r, जिसमें से n तो हमें पता है कि ये जो होता है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। और r जो हो जाता है वो तुम्हारा मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस रिप्रेजेंट करता है कि जो हमें फिल करनी, नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ पोजीशन टू टू फिल। तो अगर एग्जाम्पल लो कि अगर मान लो हमारे पास 3 लेटर्स हैं ए, बी और सी, और हमको इनमें से 2 लेटर वर्ड मतलब 2 लेटर का वर्ड बनाना है, 2 लेटर वर्ड बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो पहले तो हम इसको वैसे करते हैं जनरलाइज्ड होके कि कैसे बन सकता है, या तो ए बी बनेगा, या तो बी सी बनेगा, या तो ए सी बनेगा, या फिर बी ए बनेगा, सी बी बनेगा, सी ए बनेगा। और रिपीटेशन अलाउड है तो ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है और सी सी भी बन सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 तरीके हैं। तो इसका आंसर अगर ये तो हमने ऐसे निकाल लिया, हम सब अभी तो 3 था तो छोटा था तो हमने निकाल लिया, सबका तो निकाल नहीं सकते अगर बड़े बड़े टर्म्स आ जाएंगे। तो सिंपल से फॉर्मूला लगाओ, एन को रखो 3, आर को रखो, क्योंकि 2 लेटर्स हमको पोजिशन फिल करनी, तो 3 की स्क्वायर दैट इज 9 आ गया। इज़ एन ईजी वे। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एक ट्रिक देख लेते हैं। तो ये होती है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है, इसको अगर इसका फॉर्मूला होता है कि इसका होता है n-1 फैक्टोरियल। तो ये तब होता है जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट है। ठीक है, अगर मान लो सेम हो तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाता है, अगर ये दोनों जो हैं मतलब ये सेम हो जाते हैं। ठीक, ये होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। और देखते हैं एक और केस होता है जैसे जो पूछ सकता है, वैसे इतना डीप मुझे लगता नहीं, जैसे रिपीटेड लेटर्स हो गया। रिपीटेड लेटर्स अगर निकालने हो, जिसमें रिपीटेड लेटर्स आते हैं, जैसे बनाना हो गया उसमें रिपीटेड लेटर्स हैं। इसको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन से करेंगे बाद में, पहले हम फॉर्मूला देख देखते हैं। अगर हमारे पास टोटल n लेटर्स हैं, ठीक है, n लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स n हैं, और रिपीटेशन में मान लेते हैं कोई लेटर p q r जो हो गया वो तुम्हारा रिपीटेशन हो गया, ये तुम्हारा रिपीटेशन है। जैसे मान लेते ए 2 बार है, बी 3 बार है, ये आर 4 बार है, ऐसे करके ये रिपीटेशन है। तो तब फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ वेज निकालने का, दैट इज p फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और अगर आगे भी और भी लेटर्स में अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक, तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। अगर हमसे पूछे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और 5, और हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है इसका, मतलब कितने 4 डिजिट्स नंबर बन पाएंगे, 4 डिजिट नंबर। तो अब ध्यान से देखो, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक, तो इसका हमने पढ़ा था, मतलब इसमें परमुटेशन लगेगा, यानी 5p4 हो जाएगा, यानी 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 4 दैट इज 1 का फैक्टोरियल, मतलब ऐसे लिख लो 5 - 4 का फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, हमने पीछे निकाला था 120 होता है इसका। ठीक, दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लो, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं, और इसमें से हमको 4 लोगों की टीम बनानी है। 10 पीपल में 4 लोग को सिलेक्ट करने हैं, 4 लोग मतलब 4 पीपल्स की, पीपल्स नहीं होता, पीपल की टीम बनानी है। तो इसमें क्या होगा 10c4 हो जाएगा। ठीक, तो हमने 10 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे चॉइस मैटर कर रही है कि हम चूज करेंगे कि कौन 10 में से 4 सिलेक्ट होंगे। तो कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 10 - 4 फैक्टोरियल 6। तो 10 इंटू 4 नहीं 10 इंटू सॉरी 9, 8 इंटू 7, और इसमें फैक्टोरियल 6 ऐसे ही लिख लो, और 4 को लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6। ये तो कट जाएगा, 4 2 जा 8 चला जाएगा, 3 3 जा 9 चला जाएगा, तो 10 3 जा
10 3 37 से 210। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जैसे ये हमने तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कुलर परमुटेशन है कि हमारे पास टोटल जो लोग हैं वो 6 लोग हैं, तो क्या कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि इन 6 लोग्स को मैं सर्कुलर टेबल में अरेंज कर सकूं। तो ये होता है जैसे हमने पढ़ा था n-1, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर नहीं गिवन है कि डिफरेंट है सेम तो हम डिफरेंट ही मानेंगे। तो n-1 वेज होते हैं, यानी 6 - 1 यानी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर, विच इज़ 120। ठीक है, अब एक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिपीटेड लेटर्स वाला, फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड लेटर्स, रिपीटेड लेटर्स हैं। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें बनाना है नाना की स्पेलिंग ये होती है ना, हाँ, तो इसमें हमको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताना है। इसमें तो टोटल पहले देखते हैं कितने लेटर्स में, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो कितने रिपीट हो रहा है, तो ए जो हो रहा है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल इंटू एन जो हो रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। सो 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 6 2 12 5 60 आ जाएगा आंसर। आई होप इतना क्लियर है। एंड ये तो बेसिक्स है। और मैं क्वेश्चंस जो होते हैं पीएनसी में, जो पीएमसी में जो पूछ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, पर बेसिक्स के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है कवर करने के लिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर वट एवर यू, मतलब अगर आपको क्वेश्चन की शीट्स प्रॉपरली चाहिए तो मैं भी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मतलब प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।